राजेश मिश्रा। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों आज मैं बात कर रहा हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और दोस्तों जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि जब फितना फैलाने वाले फितना फैलाते हैं तो उन फितनों का जवाब सलीके से देने के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर होता हूं। तो साथियों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस खास एपिसोड फितनों का जवाब सलीके से में। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2 दिन से लगातार लाइट कैमरा एक्शन, पॉलिटिक्स, साजिश, ड्रामा और स्क्रिप्ट पर लिखी हुई कहानियों पर पूरा काम जिस तरीके से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के खिलाफ चल रहा है ये बहुत ही शर्मनाक है। साथियों सबसे पहले मैं आपको अपडेट के रूप में बताना चाहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अब तक लगातार तकरीबन 17,000 लोगों के पेमेंट अब तक लोगों के अकाउंट में भेज चुकी है, जिसमें छोटे अमाउंट से लेकर के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट तक शामिल है। साथियों एक बहुत ही खास अपडेट आपको बताना चाहता हूं कि जब ही इस कोरोना के दरमियान तकरीबन 250 से 300 ऐसे लोग जो किसी गंभीर बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती थे और उनकी सूचना आप तक पहुंची तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाखों रुपए की संख्या में तकरीबन 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक भी लोगों को ट्रांसफर किए ताकि उनकी जिंदगी को बचाया जा सके। आपने उनके लिए कोई क्राइटेरिया तय नहीं किया, उनकी स्थिति को देखते हुए कितने कितने लोगों का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट तक भी कर दिया। साथियों पहले जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया, चाहे वो कंटिन्यू का फॉर्म सबमिट किया, चाहे वो पार्शियल कंटिन्यू का फॉर्म भरा, या जिन लोगों ने सरेंडर का अप्लाई किया, उन सभी लोगों को लगातार पेमेंट का काम, जो पार्शियल कंटिन्यू और विड्रॉल वाले थे उन लोगों को पेमेंट देने का सिलसिला वर्क फ्रॉम होम से आप लगातार तेजी के साथ, रफ्तार के साथ कर रही थी और आज भी कर रही है। इस बार जब भी 1 जुलाई से ऑफिस फिर से खुला है, हेड ऑफिस, लगातार तकरीबन 100 लोगों से लेकर के 200-250 लोगों तक का सेटलमेंट डेली हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड ऑफिस में लगातार किया जा रहा है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि तमाम लोग एक पॉलिटिकल साजिश के तहत, एक स्क्रिप्टेड गेम के तहत लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। 2012 से लेकर उनके पेट की भूख अभी खत्म नहीं हुई, उनके साजिश की प्लानिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वो अपने समाज की एक बहन बेटी को ना तो आगे बढ़ने देखना चाहते हैं, ना तो समाज का भला करने देखना चाहते हैं। ये लोग समाज के इकलौते ठेकेदार हैं। लगातार कंपनी के खिलाफ साजिश के साथ साजिश के बाद साजिश लगातार रचते जा रहे हैं। लेकिन 2018 में जब डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी का मामला आया, कंपनी पे थोड़ा तकलीफ का सामना कंपनी को करना पड़ा, तो लगातार लोगों को पैनिक करके सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके लगातार एफआईआर करवाने का काम लगातार कर रहे थे। आप लोगों ने लगातार तमाम वीडियोस के माध्यम से देखा भी होगा। 2018 के दरमियान जब ही आप अरेस्ट हुई थी, उसके कुछ दिन पहले ही ये दुश्मनाने हीरा के लोग, ये ब्लैकमेलर, लैंड ग्रैबर्स, ये क्या कर रहे थे, ऑफिस के बाहर एक फर्जी भीड़ खड़ी करी, उसमें इन्वेस्टर 5 थे, तो जो एंटी सोशल एलिमेंट थे वो 50 थे। जब कंपनी के स्टाफ ने उनसे पूछा कि जरा अपना आईपीएची नंबर बताइए, उसमें एक मीडिया का दल्ला भी था, दलाल, वो भी खड़ा था उसके अंदर। उसको पूछा अपना आईपीएची नंबर दिखाओ, तो बोलता है कि नहीं आईपीएची नंबर हमारे पास नहीं है। वो बंदा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाया और गाड़ी में बैठ के फरार हो गया। और दुश्मन के लोग चाय की दुकान पर से वीडियो बना रहे थे, क्योंकि उनको सिर्फ लोगों के बीच में पैनिक करना था। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को तबाह और बर्बाद करने की साजिश थी और आपा डॉक्टर नौहीरा शेख को किसी भी कीमत पर नेस्तनाबूद कर दिया जाए, इसकी प्लानिंग 2012 से लेकर 2018 तक चलती रही। इनके 5 इन्वेस्टर जब होते हैं वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोग हैं, लेकिन इनके 55 लोग
पीछे से ब्लैकमेलर्स वहां पर घुस आते हैं, उसके बाद वो उपद्रव मचाते हैं। लेकिन पब्लिक को क्या लगता है कि सारे के सारे ये इन्वेस्टर ही। अभी वही साजिश जो 2018 में रची गई थी, वही साजिश 2021 के अंदर आप जुलाई के महीने में देख रहे हैं। अभी तक इन लोगों का पेट का पानी नहीं पचा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर अगर एक भी कस्टमर अगर पैसे के लिए परेशान है, अगर कोई दम तोड़ रहा है, अगर कोई अस्पताल में भर्ती है, तो उसके लिए जो एक्चुअल जिम्मेदार हैं ये दुश्मनाने हीरा के लोग हैं। और दुश्मनाने हीरा का की परिभाषा क्या है? ये बहुरूपिये, ये ब्लैकमेलर्स हैं। इनकी आपको बताना चाहता हूं, अभी एक ब्लैकमेलर बंदा बंबई से हैदराबाद है, उसके झूठ का खुलासा मैं आपके सामने कर रहा हूं। मैं ऐसे कड़े शब्दों का अल्फाज जल्दी नहीं करता हूं, लेकिन जब लोग हद पार कर देते हैं तो मुझे ऐसे बोलना पड़ता है। मैं माफी चाहता हूं। एक ब्लैकमेलर बंदा, बहुरूपिया इमोशनल ब्लैकमेलर हैदराबाद पहुंचा, आपा के घर के सामने बैठ गया, कैमरा चालू है, लेकिन नमाज धर्म का आड़ लेकर, बताओ नमाज के नाम पर ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। और कैमरे के सामने शूटिंग करवा के पब्लिक को ब्लैकमेल कर रहा है और बोलता है कि मैं यहां बैठ के नमाज पढ़ रहा हूं। नमाज पढ़ने के लिए 1760 जगह मिल सकती थी, लेकिन आपा के घर के सामने बैठकर और कैमरे से शूटिंग करवा करके और यहां वहां देख करके पब्लिक के बीच में फितना फैलाने के लिए और नमाज पढ़ने बैठा है। उसके बाद वही व्यक्ति दुश्मनों के ऑफिस में जाकर के मीटिंग करता है और वही व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास बंबई जाने के लिए भाड़ा नहीं है। वही अपने 10-15 लोगों को प्लानिंग के साथ ले जाकर के ऑफिस के अंदर, पहले ऑफिस के बाहर खड़े रहते हैं। उसके बाद देखिए साथियों, फैमिली मेंबर्स क्या होता है? फैमिली मेंबर्स वो होते हैं, देखिए मेरी संवेदनाएं सभी के साथ है। मेरी नजर में कभी भी कोई कंप्लेनर नॉन कंप्लेनर नहीं है। मैं दुश्मन सिर्फ उनको समझता हूं जो हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर नहीं है, लेकिन लोगों को भड़का करके कंपनी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तो मेरे कुछ जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। मैं उस हर व्यक्ति को जिसका पैसा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, सबको मैं हीरा फैमिली का मेंबर मानता हूं। और मुझसे मुझे मतलब नहीं कि वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो लोग हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर नहीं है और एक पॉलिटिकल साजिश के तहत, एक लॉबिंग के तहत, एक प्लानिंग के तहत, एक स्क्रिप्ट के तहत कंपनी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, वो मेरे लिए दुश्मनाने हीरा है। साथियों, अपन ने कहा था कि मेरा 1,72,000 फुट का मेरा ऑफिस है और हीरा फैमिली के लोगों का स्वागत है। साथियों, इसका मतलब ये नहीं होता है कि लोग रजाई गद्दा ले जाकर के सो जाए। फैमिली का वो बंदा होता है जो या तो बुलाने पे आता है, या तो अगर बिना बुलाए भी आ जाता है तो किसी भी ऑफिस के, किसी भी घर के दरवाजे को लांग करके उस बाजू उतर करके जाकर के घर में दाखिल नहीं हो जाता। एक प्रकार का ट्रेसपास है। ट्रेसपास का मतलब किसी के कहीं पर जबरदस्ती घुसना। अगर किसी बैंक में आपका अकाउंट रहता है, मान लो किसी बैंक में आपका 5 लाख रुपए जमा है, अब कुछ 19-20 हो जाता है, तो क्या आप ऑफिस की, क्या उस बैंक के ऑफिस की, वो बैंक आपका भी है, आप भी उस बैंक के फैमिली मेंबर है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई उसकी दीवार को लांग करके जाके बैठ जाएगा, चद्दर तान के वहां पर सो जाएगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है। दूसरी बात, ये दुश्मनाने हीरा के लोग जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि वहां जाकर आप घर के सामने सजा करते हैं, बोलते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, तो वहां पर जो बंजारा हिल्स की पुलिस है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बंजारा हिल्स के पुलिस स्टेशन का और जो पूरी पेट्रोलिंग टीम है वहां पर, कि किसी प्रकार का इस तरह का उपद्रव अगर होता है तो सीसीटीवी कैमरे पर लगातार वॉच करते हैं और तत्काल उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, या तो वहां से लोगों को हटा देते हैं, जो नहीं हटता उसको उठा ले जाते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई बंदा जाकर पहले घर के सामने बैठे और नमाज के नाम पे झूठ बोले और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करवा के उसको पब्लिश करे टीआरपी के लिए, उसके बाद इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाला वीडियो बनाए, लोगों के सामने बुढ़े बन जाएंगे, लेकिन बाकी डायलॉग कैसा बोलेंगे कि अभी एक टक्कर मारने वाले
कि अभी इनकी आदत गई नहीं है, अभी टक्कर मारने वाला काम करते, टक्कर मारेंगे अभी, लेकिन वैसे इमोशनल बन जाएंगे। दूसरी बात, ऑफिस के सामने बैठेंगे, फिर जाके दुश्मनों के ऑफिस में मीटिंग करेंगे, उसके बाद बोलेंगे मुझको नवेरा शेख ने बुलाया नहीं, मुझे मेरे सामने बात नहीं की। अरे दुश्मनों के दलालों, पहले अपनी हरकत को चेंज करो, बात ऐसे नहीं की जाती है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग का काम बंद करो। जब कंपनी 17,000 का लोगों का पेमेंट दे सकती है तो और 4 से 10, 20, 50 लोगों को तो उसको देना ही है, उनको भी पैसे मिलेंगे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो कानूनी बात है सिर्फ वही बात बता रहा हूं आपको मैं। मेरी सभी लोगों के लिए पूरी संवेदनाएं हैं और आप अपने फैमिली सभी मेंबर से पूरी संवेदना रखती हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती हैं जो दीवार को फाड़ करके ऑफिस में दाखिल हो जाए और रजाई बिछा के सो जाए। अगर कोई किसी के यहां मेहमानी भी करने जाता है तो अगर उसको पता हो कि 25-50 लोग आने वाले हैं तो वो उसका इंतजाम करता है। कोई ये शिकायत नहीं कर सकता कि मुझे खाना नहीं मिला, मुझे पानी नहीं मिला। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी प्लानिंग अमेरिका में वो ब्लैकमेलर बैठा है, उसके इशारे पर ये सारे लोग कर रहे हैं। जब पुलिस पकड़ी, पुलिस ने पूछा कितने लोगों के पास डॉक्यूमेंट है। आप मुझे बताइए, अगर किसी कंपनी के ऑफिस में आप पहुंचते, अगर आधार कार्ड मांग लिया तो क्या बुराई है? अगर पैन कार्ड मांग लिया तो क्या बुराई है? अगर आपसे कंपनी में आपने पैसा जमा किया, आपसे आईबीजी नंबर मांग लिया, आईबीजी का सर्टिफिकेट मांग लिया, तो उसमें क्या बुराई है? उसको बताने में क्या तकलीफ है? पुलिस ने जितने लोगों से पूछा उसमें से 90% लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, वो खाली रजाई गत्ता लेके वहां पे गए हैं। जो रियल इन्वेस्टर है, वो कंपनी के मेंबर्स है, सभी का स्वागत है, लेकिन अगर जो गुंडागर्दी करने के लिए और भाड़े के टट्टू पहुंचेंगे, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और जो लोग ट्रेस पास करके कूदे हैं, आज तो खाली वीडियो जारी हुआ है, जो प्राइवेट कंप्लेंट कर रहे हैं ना, उनको भी कानून के थ्रू पता चलेगा कि प्राइवेट कंप्लेंट क्या होती है। हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में उनके ऊपर एक्शन नहीं होता हो, लेकिन कानून इसको भी संज्ञान में लेगा और बहुत जल्द इस तरह की गैर कानूनी काम करने वाले जेल की सलाखों के पीछे होंगे। एक गलत तरीका है। ये जो साजिश रची जा रही है, ये पूरा एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, और उसके बाद ये लोग इमोशनल भी बन रहे हैं। कल देखा था, एक टैबलेट का वीडियो देखा था, वो बोलता है कि आईफोन सलीम और सऊद को बोलता है गुंडे दोनों। सोचो पहला, इन बेशर्मों को, इनको शर्म नहीं आती। ऐसे ही किसी के खिलाफ ये लोग स्टोरी प्रोजेक्ट करते हैं, उनको बदनाम करने का ये लोग काम करते हैं। बाद में जिसके खिलाफ इन्होंने बयान दिया, उन्होंने बता दिया कि भाई ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था। तो ऐसे लोग गुंडा मवाली लुच्चा लफंगा बता करके लोगों का कैरेक्टर एसेसिनेशन करने का काम करते हैं, और आपको लगता है जब ये नशे में होते हैं रात को ना, तब ये वीडियो बनाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपके बहुत बड़े रहनुमा है। एक बीड़ी पीता है, दूसरा टैबलेट खाता है, इनकी इतनी औकात है। ये लोग ब्लैकमेलर से भाई, वो इसके पहले जो इसका दलाल का चल रहा था, ब्लैकमेलर का, गटर छाप का, उसके बाद ये दूसरी खेप है। ये अभी तीसरी आएगी, चौथी आएगी, पांचवी आएगी, अभी खेप आएगी भाई। जिस दिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज 100% लोगों को भी पैसा दे देगी, 4-5 ऐसे ब्लैकमेलर हमेशा खड़े रहेंगे, सिर्फ चूसने के लिए खड़े रहेंगे कि उनको कुछ मिल जाए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रास्ता लोग अख्तियार कर रहे हैं, वो खाली अपने पैसे के लिए आप डॉक्टर नवेरा शेख को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं।
हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस में जाने का बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। ऑनलाइन आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, आपको गेट पास इशू हो जाता है, आप अपना एक आधार कार्ड ले लिए या पैन कार्ड ले लिए, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ अवेलेबल है। आज की तारीख में मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर 100 में से 99% लोगों के पास आधार कार्ड हो चुका है। वो बहुत ही लापरवाह लोग होंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा। अगर कंपनी आपसे आधार कार्ड मांगती है और आप आधार कार्ड मना कर देते हैं कि हम नहीं देंगे, इसमें कंपनी का गलती नहीं है। अगर कंपनी बोली कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए और हम आपको पैसा देंगे, और अगर आप किसी थर्ड पर्सन के दलालों के सब की बात सुन करके आप नहीं भरते, इसमें गलती आपकी है। जिस कंपनी के ब्रांड को देख करके आपने पैसा भरा, अगर उसी कंपनी की सीईओ आपको एक लिंक भरने के लिए बोल रही है, तो इन चर्चियों की बात सुनने की जरूरत क्या है? मैं बोल रहा हूं, इन लोगों ने क्या किया? 3 साल तक आप लोगों को आपके पैसे से महरूम रखा। एक बंदा जाके अमेरिका में एंजॉय कर रहा है, बाकी जो है अपना अपने घर में एंजॉय कर रहे हैं। इनकी आपके बर्बादी के कारण यही लोग हैं। और आने वाले देखिए, आपा जब भी बाहर आई तो हजारों लोगों को पैसा मिला, आपको अक्सर सुनाई पड़ता था। वही दलाल लोग ही बोल रहे हैं कि 18 लाख वाले को 19 लाख दे दिए। ये दो मुंहे सांप लोग हैं। ये काले नाग की कौन सी प्रजाति के हैं अपने को मालूम नहीं। बहुरूपीय बागड़ बिल्ले वहां बताते हैं कि हमारे पास बंबई जाने का भाड़ा नहीं है, और उसके बाद अभी कंट्रीब्यूशन देके दूध दही और फल बिस्किट खिला रहे हैं। ये भाई पूरी प्लानिंग है। लोगों को एक जगह पे रोका गया, उसके बाद एक प्लानिंग के तहत यूट्यूबरों को सेट किया गया कि ये लोग वीडियो बनाओ, इतने लोग कूद के जाएंगे, वो वहां बैठेंगे, ये यहां से करेंगे, वो वहां मीटिंग करेंगे। ये भाई पूरी प्लानिंग है। ये सारे एक नंबर के ब्लैकमेलर है। जिसको अपना पैसा चाहिए होता है ना, वो ऐसा नहीं होता है। आखिर मुझे बताइए, बाकी लोगों को इतनी समस्या नहीं है, इन्हीं को 2.5 साल 3 साल से इतनी बड़ी दिक्कत क्यों है? क्योंकि इनको ब्लैकमेल करना है, इनको ब्लैकमेलिंग करनी है। अब पब्लिक के सामने ऐसा रोतड़ा वीडियो बनाते हैं कि इनकी आंखों में 2 बाल्टी आंसू दिखता है मुझे तो। कोई नहा ले भाई उतने पानी से। तो आप लोग इन ब्लैकमेलरों के चाल में मत फंसिए, ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिससे आपकी अपनी इमेज खराब हो। साथियों, मुझे बताइए, आपा के बाहर आने के बाद उन्होंने डेटा के लिए 22 तारीख को छूटने के बाद 27 तारीख को सीसीएस के पास डेटा का एप्लीकेशन दे दिया था। उन्होंने डेटा नहीं दिया अभी तक। आपा ने डेटा को एक्सेस किया और हमको पैसा देना था, इसीलिए उन्होंने सारा काम किया। आज जो आप सुनते हैं, इनको 2 लाख मिला, उनको 10 लाख मिला, उनको 20 लाख मिला, ये आपके उस सबर का नतीजा है और आपा के देने की इच्छा का परिणाम है। जवानों आओ, बुढ़ापो आओ, लोगों को उकसाने वाला काम कर रहे हैं। ऐसा ही काम 2018 में हुआ था। तमाम हमारी बहनें माताएं ऐसी हैं जो बेवा थी, जिनके हस्बैंड नहीं थे, जो किसी कंपनी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते थे, लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज उनका सहारा बनी। हजारों बहनों बेटियों की शादी हो गई, तमाम बुजुर्गों का जीवन चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा था। उसका कारण क्या था मालूम? क्योंकि आपा की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो रही थी और समाज में उनका रुतबा बढ़ते जा रहा था। तो एक हरामखोर है, उसको बहुत जलन हो रही थी, तो उसने क्या किया? खुद को पीछे रखा और कुछ गर्दुल्लों को जो आगे कर दिया। बोला तुम लोग वीडियो बना बना के ब्लैकमेल करो। तो वही काम वो कर रहे थे और अपने मकसद में कामयाब क्यों हुए? क्योंकि कुछ लोग तो प्लॉटेड थे और कुछ ऐसे थे जो उनके चक्कर में फंस गए। कुछ काम उन्होंने प्लॉटिंग के तहत किया था। वो पैसा लेने को भी राजी नहीं थे, वो सिर्फ इस पे राजी थे कि मुझे अंदर रखना है। लेकिन साथियों, अंदर रख के किसी का कोई भला ना हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। और अभी जितना भी प्राइवेट के वो सब दुनिया भर की कहानी बता रहे हैं, ठीक है, वो मामला एसएफआईओ में जाएगा, उसकी जांच होगी, पैसा तो सबको देना ही है। बल्कि कंपनी थोड़ा और टाइम मिल जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये सारी जो चाल चली जा रही है,
यूट्यूबर्स के जरिए चाल चली जा रही है, ब्लैकमेलर्स के जरिए चाल चली जा रही है, भाड़े के लोगों के जरिए चाल चली जा रही है। और ये आज पूरा जो स्क्रिप्ट हुआ वाकया पूरा, वो एक तरीके से पूरा फुल स्क्रिप्टेड था कि जो कंपनी के जो मेंबर्स है उसके बीच में कैसे पैनिक क्रिएट किया जाए। उन लोगों तक ये मैसेज दिया जाने की कोशिश की जा रही थी कि भैया ये नॉन कंप्लेनर है, और इनको इस तरीके की दिक्कत ऐसा बताने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ध्यान रखना, बागड़ बिल्लो घर दुल्लो, बहुरूपियों और ब्लैकमेलर हो, तुम्हारी ये दुकान चलेगी नहीं। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज किसी ब्लैकमेलर के आगे झुकेगी नहीं। और अगर कोई गलत तरीके से कदम उठाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और जो प्यार मोहब्बत से जो कानून आपके पास है वही आपा डॉक्टर नवीरा शेख के पास भी है, वही अख्तियार कंपनी भी रखती है, देश का हर नागरिक रखता है। ये मत समझना कि तुम दीवार टाक जाओगे और तुम्हारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। उसमें भी कोर्ट से कार्रवाई होती है, कानून में उसका प्रावधान भी है। हीरा फैमिली बोलने का ये मतलब नहीं है कि हम दीवार टाक करके अपने किसी घर में एंट्री कर जाए। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता, अच्छा दूसरी बात, जो अलग स्टेट से आएंगे उनके लिए RT-PCR रिपोर्ट भी कंपलसरी होगा, क्योंकि किसी अदर स्टेट में जाने के लिए RT-PCR रिपोर्ट जरूरी होती है, जो कि कल सुबेरे से लागू है। कोरोना निगेटिव RT-PCR नेगेटिव की रिपोर्ट होना कंपलसरी है। साथियों कोरोना का प्रोटोकॉल था, प्रोटोकॉल की वजह से 5 बजे ऑफिस बंद करना पड़ता है। किसी भी इलाके में कहीं पर भी, तेलंगाना में आप चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, 5 बजे लोगों को अपना ऑफिस बंद करना पड़ता है, क्योंकि जो नया वेरिएंट कोरोना का आया है डेल्टा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऑफिस में एक साथ 25-50 लोग अगर एंट्री करते हैं, उसमें अगर किसी एक आदमी को गलती से भी इन्फेक्शन रहता है तो सारे के सारे लोगों की जान जा सकती है। अगर कंपनी में गेट पे लोगों को खड़ा रखा गया तो उसके पीछे कारण यह था कि 50 लोगों को एंट्री नहीं देना था। एक बार 1 लोग 2 लोग आएंगे, अपना IPG नंबर लेके आए, अपना प्रॉपर पेपर लेके आए, अपनी बात कहे। अगर वो कंप्लेनर है तो सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला चल रहा है, कोर्ट के हिसाब से उनका डिसीजन होगा। ये सफाईओ जांच करेगी, रिपोर्ट में जो आएगा उनका काम हो जाएगा। जो बिल्कुल कंपनी के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं करे, आपा ने कहा उनके दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, वो आज भी बोली है, उन्होंने शुरू से बोला है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके आना है, प्रॉपर तरीके से बात करनी है। जैसे 100, 150, 200 लोगों का सेटलमेंट हो रहा है, आपका भी होगा उसमें। लेकिन अगर कोई ऐसा सोचे कि घर के सामने जाके वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा, दुश्मनों के ऑफिस में जाके बिरयानी खाएगा और लोगों के सामने मासूम बना रहेगा, लोगों के सामने बुजुर्ग बना रहेगा और टक्कर मारने की आदत खत्म नहीं होगी, तो भाई ऐसे लोगों के ब्लैकमेल के सामने कंपनी झुकने वाली नहीं है। ये मैं बहुत कड़े शब्दों में बता रहा हूं। ब्लैकमेलिंग कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्लैकमेलिंग तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी ने उस बैरिस्टर की नहीं की, तो तुम बाकी लोग की क्या औकात है। देश में एक कानून है, एक संविधान है। कोई अपनी बात सिस्टमेटिक तरीके से रखने पे उसका सॉल्यूशन निकलता है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पूरी वाकया लोगों ने किया, ये पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ऑफिस डेली खुलेगी, उसे कोई माई का लाल बंद नहीं करवा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पर यह ऑफिस खुला है। ये सूदी कारोबार चलाने वाले इनकी जो तंजी चल रही है, वो चाहते हैं कि उसका नुकसान नहीं हो। उसका हजारों करोड़ का नुकसान हो गया था हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के आगे। इसके लिए इन लोगों ने साजिश रची थी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को जब बंद करवाएंगे तो इनका सूदी कारोबार चलता रहेगा। तो ऐसा मकसद कामयाब नहीं होगा। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ऑफिस खुला, अब लगातार इंशाअल्लाह खुला रहेगा। अगर कोई चोर जबरदस्ती करेगा तो कानून का सहारा लिया जाएगा। और प्यार मोहब्बत से आने वाले के लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का दरवाजा हमेशा खुला है, जो सिस्टमेटिक तरीका है।
जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया था उन लोगों के पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। जो ऑफिस में अपॉइंटमेंट के जरिए आते हैं, तकरीबन डेली 150 से 200 लोगों का सेटलमेंट डेली किया जाता है। आज लोगों के हो हंगामे की वजह से 200 लोगों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? ये फैमिली मेंबर से किसी का शर्ट फाड़ देते हैं, उसके साथ जबरदस्ती धक्का मुक्की करेंगे, उनको मैं फैमिली मेंबर नहीं मानता। फैमिली मेंबर वो होता है जो शांति से अगर पहुंच भी गया तो बैठ जाता है, भाई हमारी ये समस्या है, इतना इतना दिन में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। ये तरीका है बात करने का। ये तरीका नहीं है कि चद्दर बिछा के सो जाने का। और इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाले तमाम डायलॉग मैंने सुने, इसको पानी नहीं दिया, उसको खाना नहीं दिया। कोई प्यार मोहब्बत से आता है तो उसके लिए बिरयानी बनाई जाती है, कोई दीवार फांद के आएगा। ये बात बिल्कुल गैर कानूनी और गलत है। इमोशनल ब्लैकमेल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, जो लोग बोल रहे हैं कि पेमेंट का शेड्यूल, साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों का पार्शियल विड्रॉल है उनको पैसे आ रहे हैं, जिनका कंप्लीट विड्रॉल है उनके पैसे आ रहे हैं। जो लोग कंपनी के साथ कंटिन्यू है वो बिजनेस शेड्यूल चाहते हैं। कंपनी बिजनेस कब से स्टार्ट करेगी, हमको प्रॉफिट कब से मिलेगा, वो पेमेंट शेड्यूल नहीं पूछते, वो बिजनेस शेड्यूल पूछते हैं कि कब से काम स्टार्ट होगा, उनका प्रॉफिट क्या होगा, वो ये जानना चाहते हैं। और माशाअल्लाह से आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर जो एक्चुअली फैमिली मेंबर्स है, जो एंटी सोशल एलिमेंट नहीं है, वो जब वहां पे पहुंचते हैं तो प्यार से अपना कागज पत्तर दिखाते हैं, उनका पूरा काम भी होता है और वो कंपनी के साथ 80% 85% से ज्यादा लोग कंटिन्यू करके जाते हैं या तो पार्शियल कंटिन्यू करके जाते हैं। और जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसमें से 80 से 85% लोग कंटिन्यू और पार्शियल कंटिन्यू के लोग ही है। जो लोग बहुत ज्यादा किसी परेशानी में थे और कंपनी के सपोर्टर भी हैं, उन लोगों ने विड्रॉल मारा है। तो एक गेम जो लोग कर रहे हैं ना, 2-4 लोग वीडियो बना बना करके पूरा एक माहौल बना रहे हैं। जो भी लोग मुझे इस समय मातृभूमि टीवी के जरिए देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जब पैसा मिलना शुरू हो गया, 17,000 लोगों को पैसे मिल गए और माशाअल्लाह से ऑफिस के अंदर डेली 150 से 200 लोग का सेटलमेंट हो रहा है। और जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया था उनको लगातार पैसे मिल रहे हैं, तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। क्या दर्द हो रहा है कि यार 50,000 कंप्लेंट के बारे में सोचा था, इनका मुंगेरी लाल का हसीन सपना पूरा नहीं हुआ, तो इन्होंने अब वो सपना आप पूरा करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से कंप्लेंट करवा करके फिर से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ऑफिस बंद हो जाए, फिर से लोग 10 साल का इंतजार करें। क्या आप लोग अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना चाहेंगे? ये टैबलेट और बीड़ी पीने वालों की बात आप सुनेंगे? ये इमोशनल ब्लैकमेलर्स की बात सुनेंगे कि जो अपना 22 लाख रुपए पा लेने के बाद भी 6 महीना 8 महीना लोगों को नहीं बताए? क्योंकि वो अपने पैसे के लिए काम कर रहे भाई, आपके पैसे से उनका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। खुद ज्यादा से ज्यादा कैसे ऐठेंगे, सिर्फ इससे उनका दूर दूर तक मतलब है। बाकी आपके पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे रहनुमा है? पूछो 2.5 साल 3 साल से रोना यही रो रहे हैं, बाकी लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जिन 17,000 लोगों को पैसा मिला, क्या उन्होंने कोई हंगामा किया है? उन्होंने कोई तोड़फोड़ की है? उन्होंने किसी का शर्ट फाड़ा है? अगर ऑफिस के अंदर कोई इस तरह का हंगामा करेगा तो आखिर मुझे बताइए, आप लोगों का पैसा सुचारू रूप से कैसे मिलेगा? ये तो 2 टके के दलाल है भाई। इनको टुकड़ा किसी ने फेंक दिया, बस चले अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन इसमें कितने गरीबों की महैसियत तबाह और बर्बाद हो रही है, आप लोग वो सोचिए। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो भी लोग ऑफिस के अंदर जाते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, अपॉइंटमेंट के तरीके से, पूरा अपना आधार कार्ड लेकर, अपना आईबीजी सर्टिफिकेट लेकर, अपना अगर कोई बाहर के स्टेट से जाता है तो उसका आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी होना कंपलसरी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने कंपल्सन किए हैं वो सारी चीजें लेके आइए।
और जिन लोगों का सवाल ये है कि उनके पास सिर्फ रसीद है, उनके पास आईबीजी नंबर नहीं है या कुछ और इशू है, उनका मामला भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सॉर्ट आउट बहुत जल्द करेगी। ऐसे केसेस गिनती के हैं, 1-2% है, बाकी लोगों के पास सारी चीजें अवेलेबल है। तो दुश्मनाने हीरा के बहकावे में आकर आप लोग मत पढ़िए। ये लोग आपका जब अभी आपा के बाहर आने के बाद आपके दिमाग में आया कि नहीं सबको पैसा मिल रहा है तो मेरा भी मिलेगा, लेकिन ये क्या चाहते हैं कि इनका मिल जाए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। तो आप लोग इन ब्लैकमेलरों के चालसाजी में आप लोग किसी भी कीमत पर मत पड़िए। जिन लोगों ने माशाल्लाह से कंपनी के साथ कंटिन्यू किया है, पार्शियल कंटिन्यू किया है, आप सभी लोगों के का जो बिजनेस शेड्यूल है इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। जिन लोगों ने पार्शियल विड्रॉल किया है, टोटल विड्रॉल किया है, उनके पैसे आ रहे हैं। आप अपनी बात कंपनी के सामने सिस्टमेटिक तरीके से भी रख सकते हैं, उसके कई माध्यम है, लेकिन इस तरीके से हो हल्ला करके, हंगामा करके, नमाज के नाम पर पे घर पे सामने जाके बैठ के पहले बोलने का कि पैसा नहीं है, फिर बाद में दूध और दही और फल फ्रूट खा रहे हैं। मुझको आज मालूम पड़ा है कि उधर ऑफिस, ब्लैकमेलर के ऑफिस में बैठ के मिठाई, ठंडा खूब चल रहा था, मुझे पता है। हम भी हर जगह नजर रखते हैं, ऐसा मत समझना कि हम ऐसे बैठे हुए हैं, पल पल पर हमारी नजर भी बनी हुई है। तो लिहाजा मैं आप सभी लोगों से ये विनती करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सभी मेंबर से, आप लोगों का पैसा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में पूरी तरीके से सुरक्षित है। 17,000 से ज्यादा लोगों का पैसा मिल चुका है। डेली जून के महीने में जितने लोगों का पैसा मिलता था उससे डबल जुलाई के महीने में लोगों को डेली बेस पे पैसा मिल रहा है। सभी लोग प्यार मोहब्बत से, जो फोरम बने हुए हैं कंपनी के, उस हिसाब से काम करिए। जैसे आपने 2.5 साल तक वेट किया, हम लोगों की बात सुनकर के सब्र करें, इंतजार किए, इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ेगी और आप सभी लोगों का पैसा आपके अकाउंट में पहुंचेगा। और जो लोग प्राइवेट कंप्लेंट करने जा रहे हैं तो कर लो ना भाई, कौन मना किया है? ये सफाइयों में मैटर जाएगा, जो डिसीजन आएगा कंपनी उसको कर लेगी। लेकिन दो मुहा साहब मत बनिए, एक तरफ रहिए। 4 लोग को नॉन कंप्लेन, 25 लोग को नॉन कंप्लेनर बना के ऑफिस में घुसा देना, लोगों को कंप्लेन करने के लिए उकसाना, घर के सामने बैठना, दुश्मनों के इशारे पे काम करना, ये बंद करो भाई। दीनी बातें करके लोगों को ब्लैकमेल मत करो, एकदम इंसानियत और मानवता के हिसाब से काम करो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, सबका प्रॉब्लम सॉल्व होगा भाई। मुझे लगता है कि आप लोग मेरी इस बात को समझ चुके होंगे। सेटलमेंट का काम बहुत तेजी से चल रहा है, इंशाल्लाह सबका नंबर बहुत जल्द आ जाएगा। काम को दुगनी रफ्तार से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में किया जा रहा है, लेकिन ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बात को एकदम ध्यान में रख लेना। प्यार मोहब्बत से सारी बातें सुनी जाएंगी। ब्लैकमेलर्स आर नॉट अलाउड, प्रीमाइसेस के अंदर ब्लैकमेलर्स अलाउड नहीं है। जिसके पास आईबीजी नंबर है, जो जेन्युइन कस्टमर्स है, उसका बहुत बहुत स्वागत है, उसका बात कंपनी सुनेगी। लेकिन कोई दुश्मनों के साथ गलबहियां खेलेगा और यहां कर इमोशनल ब्लैकमेल करेगा और इनोसेंट भी दिखाएगा, मैं बड़ा इनोसेंट हूं। अगर ऐसा दिखाएगा भाई, तो ऐसे लोगों की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी कानून को हाथ में लेता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कूद के आता है, फान के आता है, सबका वीडियो रिकॉर्ड है, सीसीटीवी कैमरा है। और जो लोग प्रॉपर वे से आते हैं उन लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा।
साथियों, मैंने आप लोगों से वादा किया है कि आखिरी दम तक आपका साथ दूंगा, तो देखे रहेंगे। और आपा ने कहा है कि आपका जितना भी पैसा है, आपकी अमानतें आपके अकाउंट में होंगी। उसी सिस्टम के तहत आज हजारों लोगों तक पैसा पहुंचा है। लेकिन अगर कोई प्रेशर बिल्डअप करेगा, फलाना ढिमकाना को फोन करेगा और कितनी भी तुम साजिश रचो ना, कुछ नहीं होगा। काम तब होगा, बात तब सुनी जाती है जब कोई बात प्यार से करता है। बात कर रखने का जो तरीका है, वो तरीके से बात की जाती है। 17,000 लोग ऑफिस का कांच तोड़ने नहीं पहुंचे थे, वो अपने घर में बैठे थे, पैसा उनके अकाउंट में पहुंच गया। तो 7 लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनके पास कोई आईबीजी नंबर नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है और गलत तरीके से ऑफिस में एंट्री करते हैं, आप लोग मुझे बताइए, जनता की अदालत में आप लोगों से मैं ये बात पूछ रहा हूं, क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपके ऑफिस में, मैं मानता हूं कि इन्वेस्टर है तो उनका भी ऑफिस है, लेकिन हर ऑफिस का एक प्रोटोकॉल होता है। मैंने पहले आपको बताया कि अगर बैंक में आपका पैसा जमा है 10 लाख रुपए या 100 करोड़, तो आप उसके खिलाफ उसके गेट में कूद नहीं कूद सकते हैं। तो साथियों, जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत है। हम इसका कतई सपोर्ट नहीं करते और सारे इन्वेस्टर जितने मेंबर्स हैं, हम उनके साथ हैं, उनके साथ हमारी संवेदना है। उनका पैसा उनको जल्द से जल्द मिलना चाहिए। जो लोग परेशान हाल हैं, उनका खास ख्याल रखा जाएगा, लेकिन ये तरीका नहीं अपनाया जाना चाहिए। तो साथियों, कैसे आपको गेट पास लेना है, कैसे आपको अपॉइंटमेंट लेना है, उसके तमाम वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तमाम इंस्ट्रक्शन भी ऑफिस की तरफ से दिए गए हैं, उसकी लिंक आपको दी गई है, उसका इस्तेमाल करिए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज स्पीड से पैसा पेमेंट करने का काम कर रही है। मई में जैसा स्पीड था, जून में उसका डबल था और जुलाई में उसका और डबल स्पीड से काम किया जा रहा है। किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। हर व्यक्ति का पूरा पैसा, उसकी अमानतें उस तक पहुंचेंगी। लेकिन गलत तरीके का सहारा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यहां पर लाखों लोगों का सवाल है। कोई 2-4 लोगों का मामला होता तो बात अलग थी। और ये जो सड़क छाप गरदुल्ले, ये टैबलेट, बीड़ी छाप, तंबाकू खैनी वालों का सुन के अगर आप लोग पैनिक होते हैं, इनके इशारे पे चलते हैं, तो अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, सब 500 1000 रुपए मांग रहे हैं। अगर ये 1 लाख लोगों से करके खचार लेते हैं, तो ये तो कितने के मालिक हो गए? 1 लाख के आगे 3 जीरो बढ़ा लो, कितना हो जाएगा समझ लो। तो ये तो ऐसा चाहते हैं। कभी किसी के 100 रुपए पे एक एसोसिएशन ने 100 रुपए लिए थे, वो भी उसका हिसाब देने को तैयार है। उसके 100 रुपए पे कितना मजाक उड़ाया इन्होंने। पूना एसोसिएशन का बात कर रहा हूं मैं। अब खुद हजार रुपए लोगों से वसूल रहे हैं, क्योंकि इनकी दुकान खुल गई ना, इनकी दुकान खुल गई है कि वहां पे जब पैनिक फैलेगा तो लोगों को डर लगेगा, बाबा मेरा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो चलो भाई इसके पास रजिस्ट्रेशन कराओ। इनको फ्री का वकील भी मिल गया, फ्री का ऑफिस भी मिल गया। ये किसने मुहैया कराया? ये उसने मुहैया कराया जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टी को, उसकी 100 रुपए की प्रॉपर्टी को 5 रुपए में लेना चाहते हैं, ऑप्शन करवा के। देखो, वो दलाल जो है हमेशा बोलता है, अरे ऑप्शन करने पे इतना मिलेगा उतना मिलेगा, ऑप्शन की बात करते हैं हमेशा। आज मैं इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि हद हो गई है, वरना मैं ऐसा कभी बोलते आपने मुझे सुना नहीं होगा। तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के फैमिली मेंबर्स यकीनन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन वो जो दीवार को टाक करके ना जाए, उनका खैर मकदम होता है। कोरोना के प्रोटोकॉल का फॉलो करें। 50 लोग कहीं पर घुस जाएंगे, अगर 50 लोग बीमार होकर मर जाएंगे, उसका जिम्मेदार तो बोलेंगे कंपनी, ये बोलेंगे। कानूनी कार्रवाई किस पे होगी मालूम है आपको? कंपनी पे होगी,
कि भाई कंपनी ने क्यों घुसने दिया इतने लोगों को, 50 लोगों को कोरोना हो गया बोलेंगे, और लोग कूद के अंदर पहुंच जाते हैं। किसी भी स्टाफ के साथ कोई हाथापाई करना, कोई गलत बात करना कानूनन जुर्म है। कोई कैसे काम करेगा आपका, तेजी से मुझे बताइए। अगर आप उसको इतना डिस्टर्ब करेंगे कैसे कोई काम करेगा? आप उनके काम को करने दीजिए। जल्द से जल्द जिन लोगों ने भी ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है, उन्होंने जो भी ऑप्शन चुना है, उसके ऊपर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की कार्रवाई इंशाल्लाह जल्द से जल्द होगी। वो स्टार्ट है। और हो हल्ला हंगामा करने वालों की खैर नहीं। पुलिस, तेलंगाना की पेट्रोलिंग पुलिस को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अगर हो हल्ला हंगामा करने वालों को भर के सीधा पुलिस स्टेशन में जमा करेंगे। उनको भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है। सिस्टम से आने वालों का हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में स्वागत है, तो सीधे तरीके से काम करने में क्या तकलीफ है? ये षड्यंत्र पूरी प्लानिंग के साथ रचा गया है। तो इस स्क्रिप्टेड गेम को समझिए आप लोग। ये लोग इनोसेंट बन के लाखों लोगों की हैसियत को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। साथियों, जो सच्चाई पर रहता है उसके दामन पे दाग तुरंत लग जाता है। आपा के खिलाफ इन लोगों ने सोशल मीडिया से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर, पॉलिटिशियन सिस्टम से लेकर, लोगों के बीच में पैनिक करने से लेकर तमाम प्रकार की साजिशें रची। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में माशाअल्लाह इनकी पूरी साजिशों को नाकाम कर दिया। लेकिन 50,000 कंप्लेंट का इनका सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। तो क्या आप लोग इनके इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार होना चाहते हैं? या आप अपनी आत्मा से, अपने दिमाग से और अपने दिल से पूछिए। ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतली मत बनिए। ये पॉलिटिकल पार्टी के दलाल है। ये नशे में है। इनकी बात सुनकर के नुकसान होगा, टाइम लगेगा। आपा जब से बाहर आई, स्पीड से लोगों को पैसा मिल रहा है। तो साथियों, मैं राजेश मिश्रा मातृभूमि टीवी के जरिए आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि इन ब्लैकमेलरों के प्लान को नाकाम करिए। ये आपको उकसाएंगे, भड़काएंगे, रोएंगे, आपके सामने बेचारा बनेंगे, बेचारा। दुश्मनों के ऑफिस में जाके वेज बिरयानी और चिकन बिरयानी खा रहे, घर के सामने नाटक कर रहे, रजाई गद्दा लोगों को लेके सुला रहे। यार, कहीं देखा आज तक आपने ऐसा? वही लोग सही तरीके से बात करते तो बात हो जाती। तो मैं चाहता हूं कि जो भी लोग ऑफिस के अंदर हैं वो भी सब हमारे भाई बहन ही है। जो लोग गलत मंसूबा बना करके पहुंचे हैं या पहुंचना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं, कभी भी कानून को हाथ में मत लीजिए। सीधे साधे रास्ते से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में सबका सब कुछ संभव है, सब होगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं, और आपा ने 100 बार बोल दिया है। आपा वीडियो इसलिए नहीं बनाती क्योंकि उन्होंने पेमेंट शुरू कर दिया है। वो वीडियो तब बनाती थी जब उन्होंने पेमेंट स्टार्ट नहीं किया था। अब उनकी जिम्मेदारी है उसकी स्पीड को तेज करना, उसकी रफ्तार को तेज करना। तो फिलहाल ये दुश्मन न कभी कामयाब हुए थे, न कामयाब हुए हैं, और न कभी कामयाब होंगे। और हम लोग ऐसे ब्लैकमेलरों को कामयाब नहीं होने देंगे। और रियल इन्वेस्टर का हार्दिक स्वागत है। सब हीरा फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन ये जो दुकान खोल के बैठे हैं और बाहर के इंस्ट्रक्शन से काम कर रहे हैं, ये अपनी साजिश में कामयाब नहीं होंगे। आप लोग शांति बनाए रखें, भरोसा रखें।
आप सभी लोगों के साथ इंसाफ होगा, सबके पैसे मिलेंगे। और एक बार फिर मैं तेलंगाना पुलिस की जो पेट्रोलिंग पुलिस है उसको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि लोगों की साजिश को नाकाम किया। लोग तमाम प्रकार का प्लानिंग किए थे, एक ब्लैकमेलर ने बड़ी प्लानिंग की थी, लेकिन नाकामयाब हुए थे और नाकामयाब होंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी कंपलसरी होगी, क्योंकि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत खतरा है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना जरूरी है। जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं सिस्टमेटिक अपॉइंटमेंट तक पहुंचेंगे। सबका काम इंशाल्लाह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज बहुत तेजी के साथ करेगी। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही से लेता हूं विदा। और फितना फैलाने वाले जब फिर से फितना फैलाएंगे, उसका जवाब सलीके से देने के लिए मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होऊंगा। यही से मैं आप सभी लोगों से लेता हूं विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।